हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ राज। बेसिक एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाए हैं बैटल यानी कि युद्ध। बैटल यानी कि मुगल काल में जितने भी युद्ध हुए हैं, ये सब क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग युद्ध पे जितने भी युद्ध हुए हैं उन सभी युद्धों को एक सीक्वेंस में हम लोग याद करेंगे और एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसको एक अंक वहां से। दूसरी लड़ाई है सिंध की लड़ाई। ये 712 ईस्वी में लड़ी गई थी मोहम्मद मीर कासिम और अरबों के बीच। मोहम्मद मीर कासिम और अरबों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें कि अरब के जो शासक थे वो विजय हासिल कर लेते हैं और मोहम्मद मीर कासिम उसकी पराजय हो जाती है। उसके बाद है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। उसके नेक्स्ट थे तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद तराइन का तृतीय युद्ध। ये तीनों युद्ध तराइन में लड़े गए थे, इसलिए इसको तराइन के नाम से जानते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी। तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी। उसके बाद तराइन का तृतीय युद्ध 1205 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें तराइन का प्रथम युद्ध में जो भागीदारी लिए थे मोहम्मद गौरी, और इसके खिलाफ में इसके एंटी पार्टी में थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। तराइन के प्रथम युद्ध में जो कि 1191 में लड़ाई लड़ी गई थी, इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। तराइन के प्रथम युद्ध में जो 1191 में लड़ाई लड़ी गई थी, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। नेक्स्ट, जब तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ी जा रही थी, तो उसमें भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे। जस्ट इसमें क्या हुआ कि जब तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। जस्ट इसका उल्टा, मोहम्मद गौरी इसमें जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान उसमें हार गए थे। नेक्स्ट है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध ये 1215 में लड़ाई लड़ी गई थी और ये इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि इल्तुतमिश की विजय हो जाती है और याल्दोज के जो शासक थे उनकी पराजय हो जाती है। इसके बाद है छठे नंबर पे आते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें लड़ाई करने वाले गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद थे। कन्नौज के राजा थे जयचंद। दोस्तों ध्यान देंगे एक बार फिर से, हाइडेस्पिच का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व पंजाब के राजा पोरस, उस समय 326 ईस्वी में पंजाब के जो राजा थे वो पोरस थे, उनके साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था, जिसमें कि सिकंदर विजय हासिल कर लिए थे। नेक्स्ट है सिंध का लड़ाई। 712 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें मोहम्मद मीर कासिम थे और अरबों के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें अरबों के जो शासक थे वो विजय हासिल कर लेते हैं और मीर कासिम की हार हो जाती है। नेक्स्ट है तराइन का तृतीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध।
ये 1191 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान लड़ाई लड़े थे। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है, मोहम्मद गौरी उसमें हार जाते हैं। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध। ये 1192 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाते हैं। नेक्स्ट है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच। याल्दोज एक पुराने समय में साम्राज्य हुआ करते थे, उसमें जो शासक हुआ करते थे वो उनके राजा का नाम था याल्दोज, उनके बीच और ये इल्तुतमिश के बीच। तो उसमें इल्तुतमिश की विजय हो जाती है और याल्दोज की हार हो जाती है। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद, याद रखेंगे कि 1194 ईस्वी में कन्नौज के राजा कौन थे? तो जयचंद थे, जिनके साथ की गौरी और जयचंद के बीच में लड़ाई हुई थी। इसमें कन्नौज के राजा, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और जयचंद की हार हो जाती है। नेक्स्ट है बाबर का युद्ध। बाबर जो युद्ध लड़े थे, ये बहुत ही बाबर एक जो कि अत्याचारी और ज्यादा साम्राज्य विस्तार था इसका, इसके पास सैनिक शक्ति ज्यादा थे, इसलिए इसे इन्होंने जितना भी युद्ध किया है इसमें सभी में इसका विजय हुआ है। तो ध्यान देंगे, इसके लिए एक हम लोग ट्रिक आपके लिए लाए हैं, जिसे कह सकते हैं इसमें पान खो चल घर। दोस्तों ध्यान देंगे, ये आपका ट्रिक है जो कि बाबर के द्वारा लड़ाई लड़े गए थे। और ये बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए हैं उनके लिए एक ट्रिक है कि पान खो चल घर। देखेंगे इसमें से पान खो चल घर, ये बाबर कौन कौन से युद्ध लड़ाई लड़े हैं और किस किस में इसकी विजय हुई है और क्या क्या इसमें हुआ है। तो पान मतलब पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, और ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। पहला हो गया पानीपत का युद्ध जो कि 1526 ईस्वी, पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी इसमें लड़ाई लड़े थे। दूसरा है खो मतलब कि खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये 1527 ईस्वी में। इसमें बाबर और राणा संगा, ध्यान देंगे दोस्तों। से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में लड़ाई लड़े गए थे। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी थे, जिसमें कि बाबर की विजय हो जाती है। दूसरा है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। इसमें बाबर और राणा संगा लड़ाई लड़े थे। इसमें बाबर की विजय हो जाती है और राणा संगा हार जाते हैं। तीसरा है चंदेरी का युद्ध, ये 1528 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें बाबर और मेदिनी राय, बाबर और मेदिनी राय थे। इसमें भी बाबर विजय हो जाते हैं और मेदिनी राय हार जाते हैं। उसके बाद है घ से घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये 1529 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि बाबर और अफगान के शासक थे, यानी कि पूरी अफगान मिलकर के इसके साथ लड़ाई कर रहे थे। अफगान के जो मुख्य व्यक्ति थे उनके साथ ये युद्ध कर रहे थे, जिसमें कि फिर भी बाबर विजय हो जाते हैं और अफगान हार जाती है। तो दोस्तों ध्यान देंगे बार फिर से, बाबर के द्वारा ये महत्वपूर्ण 4 युद्ध लड़ाई लड़े गए थे। इसमें से पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि बाबर विजय हो जाते हैं और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, बाबर और राणा संगा के बीच। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी, बाबर और मेदिनी राय के बीच।
घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी, बाबर और अफगानों के बीच। देखेंगे दोस्तों यहां से सारी एक काउंटिंग से, एक नंबर से लगातार आ रही है, जैसे 1526, 1527, 1528, 1529। दोस्तों इसको ध्यान से याद रखेंगे अच्छी तरह से, ये ट्रिक आपको कभी भूलने नहीं देगा। उसके बाद है चौसा का युद्ध। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध। दोस्तों ये 1539 ईस्वी, ध्यान देंगे। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी, नाम सुने होंगे आप लोगों ने, शेरशाह और इस हुमायूं, शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। ध्यान देंगे दोस्तों, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि शेरशाह की विजय हो जाती है। तो दोस्तों एक बार फिर से ध्यान देंगे, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ाई लड़ी गई थी और शेरशाह इसमें विजय हासिल कर लेते हैं। उसके बाद है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का दूसरा नाम हम लोग जानते हैं बेलीग्राम, उसको दूसरा नाम से जानते हैं बेलीग्राम के नाम से। बहुत बार बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि कन्नौज क्या हो गया, बेलीग्राम क्या हो गया। तो इसमें से आज से डाउट क्लियर कर लेंगे कि कन्नौज और बेलीग्राम दोनों एक ही चीज है। तो कन्नौज का युद्ध कन्नौज या फिर बेलीग्राम, इसको हम लोग 1539 ईस्वी से जानेंगे। सॉरी 1540 ईस्वी में ये युद्ध लड़ाई लड़ी गई थी और ये शेरशाह सूरी, ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें भी शेरशाह की विजय हो जाती है। अच्छा दोस्तों एक बार याद रखेंगे, शेरशाह की जो बचपन का नाम था फरीद खां। इन्होंने हुआ क्या था, एक बार की बात है, इन्होंने अकेले ही एक शेर को तलवार से एक ही बार में काट दिया था, इसलिए से तभी से इसको शेर का उपाधि धारण किया गया था। तो उसी समय से इसको शेर का उपाधि दिया गया था। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, इसमें भी शेरशाह की विजय हो जाती है। तो दोस्तों पहले इसको एक बार रिवीजन कर लें, उसके बाद फिर से साफ करेंगे इसको। चौसा का युद्ध 1540 ईस्वी, शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि शेरशाह की विजय होती है और हुमायूं हार जाते हैं। कन्नौज यानी कि बेलीग्राम, दोनों याद, एक ही नाम है, एक ही चीज है, दोनों का नाम अलग अलग है और जगह एक ही है। तो याद रखेंगे कन्नौज या फिर बेलीग्राम, यानी कि ये 1540 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी शेरशाह और हुमायूं के बीच। इसमें शेरशाह की विजय होती है और हुमायूं हार जाते हैं। अब मैं इसको साफ कर देता हूं। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का सेकेंड युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें अकबर की जीत हो जाती है और हेमू हार जाते हैं। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य की अंत हो गई थी, विजयनगर साम्राज्य की अंत हो गई थी। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इसमें विजयनगर जो साम्राज्य थे उसका अंत हो गया था। तो दोस्तों विजयनगर, ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का, हरियर और बुक्का ये दोनों आपस में भाई थे, जिन्होंने कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हरियर और बुक्का। हाँ, हल्दी कोटा का युद्ध, हल्दी कोटा का युद्ध 1576 ईस्वी, हल्दी कोटा का युद्ध 1576 ईस्वी में
अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इसमें महाराणा प्रताप की विजय हो जाती है और अकबर इसमें हार जाते हैं। नेक्स्ट है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़े गए थे। इसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला थे। दोस्तों ध्यान देंगे, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई लड़े गए थे, जिसमें कि अंग्रेज विजय हो जाते हैं और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। उसके बाद है पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में अब अहमद शाह अब्दाली और इसके खिलाफ थे मराठा के शासक। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हो जाती है और मराठा इसमें हार जाते हैं। इसके बाद है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में, ध्यान देंगे, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज सिराजुद्दौला उसके बाद मीर कासिम, शाह आलम, ध्यान देंगे दोस्तों, बक्सर का युद्ध में जो कि 1764 ईस्वी में लड़ाई लड़ी गई थी, इसमें अंग्रेज एक तरफ, उसके बाद सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम ये सभी एक तरफ, सभी मिलकर के अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर रहे थे। फिर भी जो है कि अंग्रेज उसमें विजय हो जाते हैं और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम इन सभी की हार हो जाती है। तो दोस्तों आज का बैटल वाला जो टॉपिक था, युद्ध वाला जो टॉपिक था, आज यहां तक समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।